Good evening everyone. I am Tamanna Kamlani and now we will learn the topic animal husbandry. What is animal husbandry? The rearing, feeding, caring of animal is known as animal husbandry. What is rearing? एनिमल्स का पालन पोषण करना, उनको उनकी फीडिंग अच्छी हो और उनको डिजीज़ से प्रिवेंट करना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आता है। अब इसके भी 4 टाइप्स होते हैं: कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, एपीकल्चर। एपीकल्चर को हम बी कीपिंग भी बोलते हैं। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग होता क्या है? सबसे पहले कैटल यानी कि वो कैटल और बफेलोस का पालन पोषण करना, उनको अच्छे से फीड मिले जिससे हमको बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और क्या हो सकती है? उस मिल्क यील्डिंग हमारी बढ़ जाएगी इंडिया में, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब मिल्क की डिमांड भी बढ़ रही है, तो मिल्क यील्ड भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए कैटल फार्मिंग कराई जाती है। और जो बफेलोज़ है वो हमको कार्ट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं। और सर और इनके हाइड्स से हम लोग जेलेटिन और ग्लू बना सकते हैं। और इनके हॉर्न से हम लोग लेदर मटेरियल्स बना सकते हैं। और ये एक फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज जो इनका डंग होता है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। सेकेंड है टाइप्स ऑफ ब्रीड्स। फर्स्ट है इसमें मिल्क ब्रीड्स। ऐसे ब्रीड्स जिनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो बट उनके जो बफेलोज़ हो वो बहुत वीकर हो, उनको बोलते हैं हम मिल्क ब्रीड्स। और अब इनका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे होगा? इनका लैक्टेशन पीरियड से। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? जब काफ का बर्थ होता है ना, उसके बाद का पीरियड, तब वो जो कैटल है मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, उनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा हो जाएगा और उनकी प्रॉपर फीडिंग से मिल्क यील्डिंग बढ़ सकती है। डिजीज़ रेजिस्टेंस होगी तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उससे भी उनकी मिल्क यील्डिंग बढ़ सकती है। सेकेंड है ड्रॉट ब्रीड्स। इसमें इनके जो बुल है बहुत यूज़फुल होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में और बहुत सारे कामों में यूज़ होते हैं, बट इनकी जो काउज़ है वो लेस मिल्क प्रोडक्शन वाली होती है। और थर्ड है इसमें डुअल ब्रीड्स। ऐसे ब्रीड्स जिसमें दोनों क्वालिटीज़ हो, उनकी काउज़ जो है वो मिल्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हो और उनके बफेलोज़ जो है वो स्टर्डी भी हो, यानी कि अच्छे हट्टे कट्टे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारी हेल्प कर सके। अब इसमें है फीडिंग ऑफ कैटल। अब कैटल को जितनी अच्छी फीडिंग दोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट है रफेज। ये हाई अमाउंट ऑफ फाइबर कंटेन करता है बट लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो उन कैटल को दे पाता है। और सेकेंड में है कंसंट्रेट। रफेज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ग्रीन पाउडर, ग्रीन पाउडर। और सेकेंड है कंसंट्रेट। अब ये सीरियल्स का मिक्सचर होता है जो कि प्रोटीन में रिच होता है और कैटल को पूरी हेल्प करता है ग्रो होने में अच्छे से। और इसमें है फूड रिक्वायरमेंट। अब फूड की रिक्वायरमेंट कैटल को क्यों चाहिए रहती है? फर्स्ट है मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो आप उसको ऐसा फूड दो जिससे उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी बनी रहे। और अगर आपको मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए चाहिए तो आप उसको ऐसा फूड दो जिससे उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ सके और उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी है वो बढ़ सके। और एक इसमें और आता है इंडिजीनियस ब्रीड्स, यानी कि देसी ब्रीड्स जो कि मिल्क लेस प्रोड्यूस करते हैं। और एक होता है एग्जॉटिक ब्रीड्स। एग्जॉटिक ब्रीड्स मतलब कि विदेशी ब्रीड्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम इन दोनों की ब्रीडिंग करवाएंगे तो हमको एक ऐसी कैटल मिलेगी जो कि मिल्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती होगी और स्टर्डी भी होगी, हट्टी कट्टी भी होगी और बहुत टाइम तक डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी। थैंक यू सर, हो गया टॉपिक।
So, as my classmate said about cattle farming, but she left few points, so I will be explaining rest of them. So, as she has told that animal husbandry is that scientific part of agriculture which includes the rearing, feeding, and all the taking care of animals for the benefits of human beings for the production of milk, egg, and all other things. So, in cattle farming, she has explained about the importance, but in types of breed, I will be telling about draught, dairy, and dual purpose breeds. What is draught breed? So, draught breed is that kind of breed which is helpful in the process of irrigation and working in all the fields. When a farmer is on the field, he needs of cattle for working out of irrigation and all the other things which are included for agriculture. So the breeds which are helpful in working out on field, that breeds are known as draught breeds. Next, dairy breeds. As the word suggests, dairy. The breeds which give us more amount of milk products, that breeds are known as dairy breeds, but these are not helpful in working out of fields as these have less strength and they are less in size. So next is dual purpose breeds. Dual purpose breeds means it is a combination of draught and dairy. That is, it provides us with a large amount of milk and also is helpful in the field for other purposes in agriculture. Now, dual purpose breeds has three different kinds, that is Red Sindhi, Sahiwal and Gir. Red Sindhi, the word suggests that red. The color of this breed is red. Sahiwal, it is found majorly in Rajasthan. Gir, it is found in Gujarat. So these three are different kinds of dual purpose breeds. Nextly, types of breeds of buffalo. These were the types of cows. Now, we have three types of breeds in buffaloes. Basically, the first one is Murrah. Now, the Murrah is massive in size, that is, it has a large body shape. It is short and it has short and tight horns. Now, the milk production quality of this breed of buffalo is about 1800 to 2000 liters. Now, Mehsana. Mehsana is basically black and grey in color, and the providing of milk quantity is 1200 to 2500 liters, which is about has no quality of doing work on the field, which is a slow worker. Next, Surti. Surti is a black and brown colored buffalo. Its quantity of providing milk is about 1600 to 1800 liters, and which is calculated out to be 8 to 12% of providation of milk. This was all about the two kinds of breeds in cows and buffaloes. Now, as we have learnt about this, but there are two basically means by which we can do breeding, that is natural and artificial breeding. Natural breeding is done naturally without any use of any artificial instrument. It is safe and is used by most of the farmers. In this, the male is a bull and a female is a cow. They both have a sexual mate, and which results to come out in a new breed of cows or buffaloes. Second, artificial. Artificial breeding is also known as imitation breeding, in which the bull is of a high quality, which is an exotic bull, and the part of the bull is inserted in the semen of the cow in its reproductive tract, so which comes out to be again a new breed. These were the two types of breeding which can be done. Thank you.